उस वक्त तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे जब साइफर लहराया गया, उसकी क्या हकीकत है? इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए नाम रखा था ना इनका कि ये अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है। अब हम अमेरिका के जो सेनेटर हैं 66 उनकी मदद भी ले रहे हैं, उनसे तरले भी कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से इन पर बड़ा इल्ज़ाम लगता था उस्मान बुज़दार साहब पर। आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर केस पर भी और बतौर मजमूई उस्मान बुज़दार पंजाब के लिए दीमक साबित हुआ या नहीं? ये वाई ब्लॉक में जो फराग होगी है सारे पंजाब को वो चला रही थी। लोग उस्मान बुज़दार को डायरेक्ट कहते भी नहीं थे, उनको पता था ही इज़ अ जस्ट डमी चीफ मिनिस्टर। आपका क्या तज्जिया है कि फराह गोगी साहिबा को इंस्ट्रक्ट कौन करता था, बुशरा बीबी या खान साहिब? जितनी देर तक उनकी ज़िंदगी में जमाइमा रही है आपने देखा कि कोई उन पर करप्शन चार्जेस नहीं लगे। रियाम खां भी आई हैं, करप्शन चार्जेस नहीं लगे। अभी आपने ऑडियो नहीं सुनी कि जनाब खान साहब ने मिलना है तो 2 करोड़ रुपया लाया जनाब। खान साहब की सरपरस्ती रहती है इस सारे सिचुएशन में या नहीं? देखिए मैं नहीं ये बात समझता कि देखें आपके घर में इतने बड़े ब्लंडर चल रहे हों, आप बिल्कुल इससे लाइलम हो। सर 9 मई का हालिया वाक़या जो है, आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की स्लो पॉइजनिंग का नतीजा है या बुलवाई जो कि खान साहब इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी वजह से हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, हमने माजी में देखा कि जिस वक्त फैसल वावडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उफ़क़ पर छाई रही। उसमें जो सर फहरिस्त या शह सुर्खी थी वो ये थी कि जो लॉन्ग मार्च खान साहब का होने जा रहा है वो खूनी होगा। हमने देखा कि वो हुआ। इसी तरह से अभी हालिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने वाली बेशुमार शख्सियात में से एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वायरल हुई, यानी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी बेशुमार इल्ज़ामात की पौछाड़ की है और उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ में फ़लाँ जगह पर ये होता रहा, फ़लाँ जगह पर ये होता रहा। इसी तरह से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में सूबाई वज़ीर रहे इंसानी हुकूक़ के और अक़लियती उमूर के। इनसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने उस वक्त खैराबाद कहा जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इक़्तिदार के और अपने इख्तियारात के उरूज पर थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने एक ये बात भी कही कि ज़ूम मीटिंग्स में बाकायदा तौर पर ये फ़ीड किया जाता था कि फ़लाँ तनसीबात की जानिब जाया जाए, फ़लाँ मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत इस तरह से आवाम को उकसाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हालिया वो ख़ुद ही एक कांग्रेस के मेंबर से जो कि बैरून मुल्क है उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी मदद करें। तो वो जो ज़ाहिर है उस वक्त तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे जब साइफ़र लहराया गया, उसकी क्या हकीकत है? वो हकीकत पर मबनी था या महज एक बयानिया था आवाम के मॉब को अपनी जानिब इकट्ठा करने के लिए? देखिए उस वक्त हम मिनिस्टर थे और हमें पूरे पंजाब को कहा गया कि आपने जी 10 लाख के करीब लोग वहाँ पे इकट्ठे करने हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल में 1 डेढ़ लाख से ज़्यादा मजमा नहीं हो सका था। वहाँ उन्होंने जेब से एक लिफाफा बाहर निकाल के लहराया है कि ये देखें जी ये साइफर है, तो ये हमारी जो है हुकूमत को गिराने की बात हो रही है। आप देखें कि इस लेवल पे ना तो हमें वो साइफर कभी दिखाया गया है, बावजूद इसके कि आप सिटिंग मिनिस्टर थे। ना दिखाया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, वो फेडरल का था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस साइफर की हकीकत अब आपके सामने खुलकर सामने आ गई है कि पहले वो हम इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए नाम रखा था ना इनका कि ये अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है। अब हम अमेरिका के जो सेनेटर हैं 66 उनकी मदद भी ले रहे हैं, उनसे तरले भी कर रहे हैं, उनकी सारी कर रहे हैं। क्या ख़बर क्या है, तज्ज़िया बाद में पूछूंगा, ख़बर क्या है कि वो चीज़ हकीकत पर मबनी नहीं थी? वो साइफ़र का सारा बयानिया जिस पर पीडीएम को, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया, इम्पोर्टेड का, वो पूरी इमारत बनाई, वो तो अब खान साहब के अपने एक बयान पर ज़मीन बोस हो गई कि हमारी मदद करें, आप एक बयान देकर। आप ख़बर क्या है कि उस वक्त वो साइफ़र का बयानिया हकीकत पर मबनी था? सर कैसे देखें ना, आपने खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया उसका कि वो जब एक लहराया गया अभी खुद मदद मांग रहे हैं। अगर वो ओरिजिनल चीज़ होती, ठीक है, और इस तरह के डोजियर साइफर आते जाते रहते हैं। देखिए अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जिसको जब जब ज़रूरत होती है वो तब तब यूटिलाइज़ करता है मुल्कों को। वो ऐसे नहीं करता कि वो हम उसकी ना चाचे मामी के पुत्र हैं। वो उसको जब वार एंड टेरर में हमारी ज़रूरत थी उसने हमें इस्तेमाल किया। जब उसको हमारी रशियन के साथ हमारा उन्होंने मुकाबला कराना था उस वक्त उसने इस्तेमाल किया। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े पूरी दुनिया के लीडर्स थे और जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी तो पूरा जो यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया एक तरफ थी।
इवन दैन यूएनओ भी, तो उन्होंने भी अपीलें की थी, लेकिन उनको फांसी फिर भी दे दी गई थी। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान में जब इस्टेब्लिशमेंट कोई फैसले कर लेती है तो फिर वो किसी की नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से इन पर बड़ा इल्ज़ाम लगता था उस्मान बुज़दार साहब पर कि ये नीचे से नीचे स्केल का भी कोई अफसर है ना, तो उसका तबादला भी अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं और उस पर भारी करप्शन के इल्ज़ामात भी इन पर लगते रहे। आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर केस पर भी और बतौर मजमूई उस्मान बुज़दार पंजाब के लिए दीमक साबित हुआ या नहीं? देखिए, उस्मान बुज़दार बेचारा तो ना, उसका तो नाम ही बदनाम था और उसके पीछे जो किरदार कोई और थे। तो वो ये वाई ब्लॉक में जो फरा गोगी है, सारे पंजाब को वो चला रही थी और जितने मतलब कि जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो सीएम ऑफिस में तो होती नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो सीएम पंजाब जस्ट एक फ्रंट मैन के तौर पर एक्ट कर रहे थे, असल ऑर्डर्स फरा गोगी दे रही थी, गोगी के ऑर्डर चलते थे और बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं। और यहाँ से ही जो है, और लोग उस्मान बुज़दार को डायरेक्ट कहते भी नहीं थे, वो उधर जाते थे। उनको पता था कि ही इज़ अ जस्ट डमी चीफ मिनिस्टर, और वो जाते थे कि जो एक्टिव चीफ मिनिस्टर है वो पीछे कोई और बैठा हुआ है। सर, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अरबों करोड़ों रुपए की जो करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं बुज़दार साहब पर, बुज़दार साहब की जेब में नहीं गए वो सारे पैसे? नहीं, वो कहने की हद तक जारी बात है कि वो चीफ मिनिस्टर थे, उन पर इस हवाले से ज़िम्मेदारी फ़िक्स करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने तो बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि उस्मान बुज़दार को भी पता नहीं होता था और डायरेक्ट उनके नाम पर मामला। हाँ जी, उनके डायरेक्ट ऑर्डर जो है ना ये। यहाँ मैं आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगा, आपका क्या तज्ज़िया है कि फ़रा गोगी साहिबा को इंस्ट्रक्ट कौन करता था, बुशरा बीबी या खान साहिब? देखें, ये जो घड़ी वाला मामला भी है, तोशा खाना वाला, उसमें भी देखें, उसमें खान साहब को तो पता ही बाद में लगता है। तो ज़ाहिर बात है कि बुशरा बीबी की इतनी करीबी दोस्त, जिनको वो कहते हैं ये हमारी बेटियों जैसी है, तो वो बेटी जो पंजाब में करती रही है, तो वो देखें कि कहाँ जाके दुबई में किस तरह वो रह रही है। और वो ऐसे लाइलम रहे इस सारे सिनेरियो में या जानबूझकर आंखें बंद कर रखी? मैं नहीं समझता कि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग जाकर उनको बताते थे यहाँ की करप्शंस पे। इवन देन देखें कि हमारे मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब वो DGIS आए थे, तो उस वक्त उन्होंने उनको जो है वो एक फ़ोल्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आपके, तो आजकल उससे इनकार कर रहे हैं, कहते ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। वो इनकार करते रहे ना, फिर हटाया क्यों उनको? लेकिन अब तो सारी चीज़ें ज़बानें ज़द आम आना शुरू हो गई हैं कि बुशरा बीबी के। आप देखें, अब तो सारे फैसल वाडा, फवाद चौधरी, और ये इंशाल्लाह देखें कि ये गवाह बन जाएंगे। अच्छा, इन तमाम तर बयानात पर जो आपने अभी दिए, ये कहना दुरुस्त है या गलत है, या इसको कितना का आप इसके साथ स्टैंड करते हैं कि खान साहब ठीक है, नीचे का अमला नहीं ठीक मिल पा रहा, इसलिए तहरीक इंसाफ जो है ना वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रही जिस तरह से क्लेम करती है? देखिए, खान साहब के बारे में मैं ये समझता हूँ कि जितनी देर तक उनकी ज़िंदगी में जमाइमा रही है, आपने देखा कि कोई उन पर करप्शन चार्जेस नहीं लगे। रियाम खां भी आई हैं, करप्शन चार्जेस नहीं लगे। टिकट होल्डर्स जो कि कैंडिडेट था, उसका मुझे फ़ोन आया। हाँ। नहीं, अभी भी मतलब कि जो उसको टिकट नहीं देगी। तो लेकिन वो कहता कि भाई मैं तो हैरान परेशान था, हर तरफ पैसे ही पैसे, यानी कि बाहर के अमले से शुरू होकर अंदर तक जो है वो हर बंदा, उसने मुझे एक एक स्पॉट बताया कि फ़लाँ बंदा वहाँ टिकटों की डील कर रहा था, फ़लाँ वहाँ डील कर रहा था। तो ये तो इस तरह मुझे नहीं समझता, हालांकि मैं नहीं समझता कि खान साहब को इन चीज़ों का पता हो, लेकिन ये जितने लोग ज़मान पाक में या बनी गाला में अंदर बाहर लोग थे, वो सारे यही कारोबार करते थे। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी इसी वाले से था कि रिनाउंड जर्नलिस्ट असद तूर ने ये ख़बर ब्रेक की थी कि इवन खान साहब से मुलाकात के चार्जेस जो हैं वो सेट किए जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में खान साहब इस सब में इन्वॉल्व नहीं थे। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप मुझे अपने प्रीवियस हिस्ट्री पर बताइएगा कि जब 2018 में इंतखाबात से पहले टिकटें तकसीम की गई हैं, तो क्या तब भी इसी तरह से रेट्स थे कि खान साहब को इंटरव्यू देने के लिए भी रेट होगा और टिकट जो है वो भी बिकती थी बाकायदा तौर पर?
देखिए ये इस तरह के स्कैंडल तो बहुत आए हैं। इजाज़ चौधरी साहब का स्कैंडल जो है, ये काम को 2013 से लेकर 2018 तक को रोक नहीं सका। ये उसी तवातर के साथ ऐसे ही चल रहा है। अभी आपने ऑडियो नहीं सुनी कि जनाब खान साहब ने मिलना है तो 2 करोड़ रुपया लाया जनाब। खान साहब की सरपरस्ती रहती है इस सारे सिचुएशन में या नहीं? देखिए मैं नहीं ये बात समझता कि देखें आपके घर में इतने बड़े जनाब ब्लंडर चल रहे हों और आप बिल्कुल इससे लाइलम हो। यहाँ तो खान साहब बहुत ही भोले हैं, तो यहाँ बहुत ही चालाक हैं। इन दोनों में कोई चीज़ ज़रूर है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? चूँकि ज़रा अब तो आप खैराबाद कह चुके हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस कहता है कि देखें वो इस वक्त जो बुशरा बीबी ने उनको मतलब कि जिन चक्रों में उनको डाल दिया गया ना, आप देखें अब इतने वो सुपरस्टिशंस हो चुकी हैं कि चादरें, ये बकरा। अभी मैं तो हैरान हो गया कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो JIT बनी थी, वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की है। पहले उनको बकरों के सायों में अंदर भेजा गया। तो इस तरह की वहाँ पे जो चीज़ें आ गई हैं ना, उन्होंने खान साहब को मुझे लगता है वैसे ही पागल बना दिया वो। सर 9 मई का हालिया वाक़या जो है, आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की स्लो पॉइजनिंग का नतीजा है या बलवाई जो कि खान साहब इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी वजह से हो गया? देखिए आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को सारी को देख रहे हैं, आपने एक एक वीडियो देखी होगी। मुझे ये बताएं कि वो कौन से बलवाई जो इंडिया से आ गए? ये सारे वही वर्कर थे जिनको हम सदियों से देख रहे हैं। आप वो ख़िताब भूल गए हैं जब गिरफ़्तारी से पहले जो व्हील चेयर पे बैठ कर खान साहब स्पीच करके गए थे? वो क्या स्पीच थी? वो यही थी कि जब मैं गिरफ़्तार हो गया आपने घर में नहीं रहना, अब जहाँ जहाँ हो ये कर देना है, फ़लाँ कर देना है। इस्लामी टच जो है ये खान साहब बेचने के लिए देते हैं या एग्जैक्टली कुछ चाहते भी हैं ऐसा? पता नहीं जी, जो मैं तो ये देखता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं ये इतने लिबरल लोग होते हैं। जो ही ये जहाज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, मैं ये बेनज़ीर शहीद के बारे में भी यही कहता था कि जो ही पाकिस्तान के अंदर जहाज़ दाखिल होता है तो ये तस्वीरें पकड़ लेते हैं। ये जब यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, तो वहाँ ये जनाब जीन्स भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, सब जनाब काम करते हैं। पाकिस्तान में आते ही ये तस्वीर पकड़ लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी है। इसमें अगर किसी मकाम पर जो मुख्तलिफ यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसी बातें हुई हैं कि जिसके हवाले से एक नेक्स्ट पार्टी ये समझती है कि उनका स्टैंस इसके हवाले से डिफरेंट है और वो इसके ऊपर कोई और भी एविडेंस पेश करते हुए इस तमाम तर गुफ्तगू के दौरान पेश की जाने वाले दलाइल को रद्द कर सकते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म के लिए भी हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।